हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो 3 टॉपिक हैं जो मैं इस वीडियो में आपको एक साथ बताऊंगी। ये टॉपिक जो मैंने लिए हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड करते हैं, या ये कह सकते हैं इनके एंजाइम्स या इनके वर्क होते हैं वो अप्रॉक्स सेम होते हैं। इस वजह से मैं ये सारे के सारे आपके टॉपिक इस वीडियो में लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका टॉपिक है वो है आपका परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम की बात कर रहे हैं तो परऑक्सीसोम की सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी वो की थी सीडी ड्यूब ने की थी। क्लियर? सीडी ड्यूब ने इसकी जो डिस्कवरी की थी वो पहले ह्यूमन मतलब एनिमल की लीवर एंड किडनी इन दो सेल्स में मतलब इनकी सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। परऑक्सीसोम आपकी बात करूं तो परऑक्सीसोम जो ड्राइव है वो ईआर की वेसिकल से ड्राइव है। क्लियर? तो इनमें एंजाइम भी जो प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से वो एक तरीके से ऑक्सीडेज का काम करते हैं। ठीक है, अब बात होती है अगर मैं परऑक्सीसोम की बात करूं तो परऑक्सीसोम में एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। कैसा? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। क्लियर? अब ये जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है ये मैंने कहा था ड्राइव होता है। ड्राइव कहाँ से होता है? ईआर से। क्लियर? ईआर से ड्राइव होता है। अब इसका जो मेन काम है वो ऑक्सीडेज करने का काम है। क्लियर? अगर मैं फर्स्ट बात करूं मतलब मैंने कही थी जो परऑक्सीसोम है वो आपके प्लांट एंड एनिमल दोनों सेल में प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? मतलब आपकी प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होगा परऑक्सीसोम एंड एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, परऑक्सीसोम का काम है बीटा ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन करना। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो बीटा ऑक्सीडेशन की, बीटा ऑक्सीडेशन किसका? फैटी एसिड का। फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन एनिमल्स में। सेकेंड क्या काम करता है परऑक्सीसोम का? सेकेंड जो काम है वो है एक तरीके से आपका यूरिक एसिड एंड अमाइनो एसिड इन दोनों को कैटलेज के प्रेजेंट में, कैटलेज एक एंजाइम होता है, कैटलेज एक एंजाइम है जिसकी प्रेजेंट में ये यूरिक एसिड है अमीनो एसिड को या अमाइनो एसिड को ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट करता है। किसमें? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H2O2 भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है? ये हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। हाईली टॉक्सिक तो हार्मफुल होगा बॉडी के लिए, तो इसे तुरंत की तुरंत क्या करते हैं, इसको ऑक्सीडेज के थ्रू यानी कि 2 मॉलिक्यूल हम H2O2 के लेंगे। क्लियर? और इसे तुरंत वाटर में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कि क्या होगा, ये जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड था ये हाईली रिएक्टिव था, उसे तुरंत किसमें कन्वर्ट कर दिया? लेस रिएक्टिव और कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये तो यहाँ पर मेन जो काम होता है परऑक्सीसोम का ह्यूमन में ये बता दिया। अब बात आती है प्लांट्स में। इन प्लांट्स में क्या होता है, जैसे कि आपका परऑक्सीसोम का मेन काम प्लांट्स में है फोटो रेस्पिरेशन में। क्लियर? फोटो रेस्पिरेशन की बात करूं तो ये वेस्ट साइकिल की तरह होता है, क्योंकि इसमें आपकी जो हमने एक तरीके से एटीपी का जनरेट किया था वो ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। इस वजह से हम यहाँ पर ये वेस्ट साइकिल कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन को। फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है आपने देखा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड परऑक्सीसोम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट्स में जो आपका परऑक्सीसोम है वो हेल्प करता है इन फोटो रेस्पिरेशन में। क्लियर? इसके जो एंजाइम्स होंगे यहाँ पर हेल्प करेंगे। सेकेंड आपका क्या होता है जो, तो यहाँ पर आपको ये बता दें जो कि आपका परऑक्सीसोम मेन जो काम होता है वो उसका किसका है? फोटो रेस्पिरेशन है इन प्लांट्स में। सेकेंड मैं आपको बताती हूँ कि आपकी जो फायर फ्लाइज होती हैं,
फायरफ्लाइज में, फायरफ्लाइज में ल्यूसीफेरेज एंजाइम होता है जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, पेरोक्सीसोम प्रोड्यूस करता है, ये पेरोक्सीसोम। थर्ड आपका ये प्लांट्स का हो गया, एनिमल्स में और आपके जो ब्रेन होता है एनिमल्स में, ब्रेन टिश्यू में फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन भी, फॉस्फोलिपिड फॉर्मेशन में भी आपका पेरोक्सीसोम हेल्प करता है। क्लियर। अब यहाँ पे जो बात आती है, पेरोक्सीसोम जो नेम है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनने की वजह से इस पेरोक्सीसोम का नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी ऑक्साइड की वजह से इसका जो नाम रखा था वो पेरोक्सीसोम रखा था। क्लियर। तो यहाँ तक मैंने आपको पेरोक्सीसोम के बारे में बता दिया, ज्यादा नहीं है, बस ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है और आपका इसमें बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का, इन एनिमल्स की बात करूं, और यूरिक एसिड यानी अमीनो एसिड होता है, उसको कैटलाइज करके आपको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। प्लांट्स में बात करूं तो प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है। क्लियर। अब मैं जो बात कर रही हूँ वो आपको नेक्स्ट टॉपिक है, इसी से कोरिलेटेड होता हुआ ग्लाइऑक्सिसोम। सॉरी, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो पेरोक्सीसोम की जो प्रोटीन होती है इसके पास खुद का ना डीएनए प्रेजेंट होता है ना राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पेरोक्सीसोम के जितने भी प्रोटीन की इनकोडिंग होती है वो न्यूक्लियर में प्रेजेंट सेल्स, न्यूक्लियर में प्रेजेंट जीन्स की वो सारे न्यूक्लियर में प्रेजेंट जीन्स की वजह से वो उनको कोड करता है। अब जब उन्होंने न्यूक्लियर में प्रेजेंट एमआरए बनता है, एमआरएनए से आपका ईआर से वो अब ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर होने के लिए सीक्वेंस चाहिए होता है। ठीक है। तो यहाँ पे पेरोक्सीसोम के लिए भी एक डिफाइनिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होता है इनके सी टर्मिनल पर और एन टर्मिनल पर। ठीक है। जिसकी वजह से वो ईआर से, मतलब जो गोल्जी से ईआर टू गोल्जी एंड गोल्जी से है ना, उनकी जो पार्टिकुलर प्लेस है वहां पर उन्हें भेजना है। ठीक है, प्रोटीन्स को। तो यहाँ पर पेरोक्सीसोम के लिए क्या होता है, सेरीन लाइसिन ल्यूसीन। ठीक है, सेरीन लाइसिन ल्यूसीन वन कोड सीक्वेंस। ठीक है, ये सी टर्मिनस पर प्रेजेंट होता है, सी टर्मिनल पर। क्लियर। सी टर्मिनल पे ये सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जो इनकी प्रोटीन होती है पेरोक्सीसोम की, वो जब इनके प्रोटीन के सी टर्मिनल पे एसकेएल सीक्वेंस प्रेजेंट होगा तो वो प्रोटीन आपकी कहाँ ट्रांसपोर्ट होगी, पेरोक्सीसोम पे ट्रांसपोर्ट होगी। क्लियर। और एन टर्मिनल पे ये आपका पीएसटी फर्स्ट हो गया, जो कि आपका प्रोटीन ट्रांसपोर्ट सीक्वेंस जो है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट सीक्वेंस फर्स्ट, जो कि आपका सी टर्मिनल पर प्रेजेंट होता है। ऐसी प्रोटीन ट्रांसपोर्ट सीक्वेंस सेकंड आपका एन टर्मिनल पर प्रेजेंट होता है। क्लियर। जिसकी वजह से आपकी प्रोटीन कहाँ ट्रांसपोर्ट होगी, पेरोक्सीसोम में होगी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पेरोक्सीसोम में ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन का सीक्वेंस क्या होता है, तो वो क्या होगा, सी टर्मिनल पे एसकेएल, एस मतलब सेरीन लाइसिन ल्यूसीन, ये सीक्वेंस होता है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट होता है। अब जब आपका आ रहा है सेकंड टॉपिक, सेकंड टॉपिक है आपका ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम। क्लियर। ग्लाइऑक्सिसोम एक तरीके से पेरोक्सीसोम का ही स्पेशलाइज कर सकते हैं, या फिर पेरोक्सीसोम की तरह ही काम करने वाला ऑर्गेनेल होता है, जिसको एक इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी वीवर ने, क्लियर। अब इसका काम क्या होता है, ग्लाइऑक्सिसोम का मेन जो पर्पस है ये आपके प्लांट्स में मिलता है, ओनली प्लांट्स, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। क्लियर। ग्लाइऑक्सिसोम। अब बात आती है इसका काम क्या होता है। मेन जो इसका काम होता है सीड जर्मिनेशन के टाइम पर, इसका सीड जर्मिनेशन के टाइम पर ये हेल्प करता है। हेल्प करता है, देखिए मेन ये क्या करता है, जब सीड
टाइम पर, सीड जर्मिनेशन के टाइम पर मेन चीज क्या चाहिए सीड को? ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड, यानी कि एनर्जी। वाटर तो सॉइल से मिल ही जाएगा, ऑक्सीजन एंड फूड का क्या करते हैं? पेरोक्सिसोम क्या करेगा? बीटा ऑक्सीडेज करता है, बीटा ऑक्सीडेशन किसमें? सीड में। क्लियर? करता क्या है? जो सीड में फैट प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है? फैट, उसे कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट और प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की नीड भी किसको होती है? ऑक्सीजन की नीड भी सीड को है, और कार्बोहाइड्रेट एज अ एनर्जी सोर्स यूज किया जाता है। क्लियर? ये हो गया आपका मेन पर्पस। अब ये मेन जो ग्लाइकोसिसोम प्रेजेंट कहाँ होगा? जितने भी आपके सीड है, जैसे कि सोयाबीन हुआ, पीनट हुए, ठीक है, सोयाबीन, पीनट, ठीक है, और आपके और भी जो भी सीड्स है मोस्टली, उनमें आपकी ये ऑक्सीसोम काम करेगा, जिसमें आपका बीटा ऑक्सीडेशन होगा फैट का, और वो कन्वर्ट होगा कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीसोम में, ठीक है, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन में। क्लियर? जिसका यूज कौन करेगा? सीड यूज करता है। क्लियर? देन आपका क्या आता है? ग्लाइकोसिसोम का और भी क्या काम होता है? ग्लाइकोलेट होता है। क्या? ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट करते हैं ग्लाइऑक्सिलेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर जो एंजाइम है वो ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम। क्लियर? थर्ड आपका आता है ग्लाइकोसिसोम क्या करता है? आपकी जो ग्लाइकोलेट पाथवे होता है, कौन सा? ग्लाइकोलेट पाथवे में क्या होता है? एसिटाइल CoA के 2 मॉलिक्यूल का यूज करके, किसका? एसिटाइल CoA के 2 मॉलिक्यूल का यूज करके सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? देन फिर उसके बाद सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट करने के बाद फिर सक्सिनिक एसिड को भेज दिया जाता है साइटोसोल में। कहाँ? साइटोसोल में। साइटोसोल में जाके ये सक्सिनिक एसिड का यूज करते हैं, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज में, और फिर फर्दर जो भी प्रोसेस होती है उसमें हम इसे यूज कर लेते हैं। ये थोड़े थोड़े टाइप हैं, मतलब इनके यूज है, लेकिन जो मेन पर्पस है वो ग्लाइकोसिसोम का, वो है आपका सीड में। ठीक है? अब आपका यहाँ का थर्ड जो टॉपिक है वो है आपका देन आपका जो टॉपिक है वो है स्पेरोसोम। स्पेरोसोम की जो डिस्कवरी की थी वो की थी आपने, सॉरी ये की थी पर्नर ने। ठीक है, पर्नर ने स्पेरोसोम की डिस्कवरी की थी। स्पेरोसोम में सिर्फ आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन प्लांट्स। अब स्पेरोसोम हो या ग्लाइकोसिसोम हो या पेरोक्सिसोम, तीनों के तीनों आपके ईआर से बने हुए होते हैं, यानी कि ड्राइव फ्रॉम ईआर। क्लियर? ड्राइव फ्रॉम ईआर मेम्ब्रेन। क्लियर? ईआर आपकी वेसिकल। अब जो बात आती है पेरोक्सिसोम को, सॉरी स्पेरोसोम की, तो स्पेरोसोम में आपके एसिडिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब एसिडिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके लाइसोसोम से रिलेटेड होते हैं मोस्टली। तो इस वजह से हम स्पेरोसोम को प्लांट लाइसोसोम कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड प्लांट लाइसोसोम। क्लियर?
तो स्पिरोसोम का ज़्यादा काम नहीं है, बस यही है कि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो बाकी अदर जितनी भी आपकी रिएक्शंस हैं उनमें हेल्प करता है। जैसे कि प्रोटीज हो गया आपका, प्रोटीज हो गया, ठीक है, राइबो न्यूक्लियेज हो गया। तो ये एंजाइम है फर्दर में प्रेजेंट होते हैं, वो आगे की जो रिएक्शन है उसमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आपका स्पिरोसोम तक ये तीनों के तीनों जो टॉपिक थे आपके वो एक दूसरे से कोरिलेटेड करते हैं, क्योंकि इनमें एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम अप्रॉक्स का काम भी सबका मोस्टली सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं एक और टॉपिक में यहाँ पे इंक्लूड कर देती हूँ, जो छोटा सा टॉपिक है। इसका काम क्या होता है? जितने भी आपकी ऑल यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, क्या ऑल यूकैरियोटिक सेल्स की सरफेस पर आपका कार्बोहाइड्रेट की चेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो कार्बोहाइड्रेट की चेन आपकी कार्बोहाइड्रेट की जो चेन है वो ऑलिगोसैकेराइड की होती है, ठीक है, ऑलिगोसैकेराइड। अब इसका जो मेन काम है, उसका काम क्या है? ये जो चेन है, सॉरी, पहले की जो आती है कार्बोहाइड्रेट की चेन जो होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड की बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड की बनी होती है, क्लियर। इसका जो मेन काम होता है वो है केमिकल एंड मैकेनिकल, जो भी इसकी केमिकल एंड मैकेनिकल जो भी डैमेज है उससे प्रोटेक्ट करना, ठीक है। सेकंड, सेल टू सेल एडिशन जो होता है, यानी कि सेल टू सेल जॉइंट, सेल एडिशन कहते हैं, उसमें भी ये हेल्प करती है। तो ये आपका ग्लाइकोकैलिस और सेल कोड का काम बस इतना सा होता है, जो मैंने इसी टॉपिक में इंक्लूड कर दिया है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।